अमरवाड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। एक विजयपुर विधानसभा सीट तो दूसरी शिवराज चौहान की बुधनी विधानसभा सीट। विजयपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी तकरार सामने नहीं आया, लेकिन वहीं बुधनी विधानसभा सीट का जिक्र कर लिया जाए तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पारंपरिक सीट या कहें कि शिवराज सिंह चौहान इस सीट पर जब भी उतरते हुए नजर आए हैं, चुनाव जीता ही जीता है। इसी सीट के आधार पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी काबिज हुए, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान की जगह बुधनी विधानसभा सीट के इस उपचुनाव में कौन ताल ठोकता हुआ नजर आएगा, इस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत कोई मंथन जारी है। इस आधार पर बुधनी विधानसभा सीट पर विदिशा से पूर्व सांसद रमाकांत भादव का नाम सामने आता है, तो वहीं दूसरी तरफ युवा चेहरे के रूप में शिवराज के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम मध्य प्रदेश की तमाम सुर्खियों में दिखाई दे रहा है। कार्तिकेय चौहान बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार हो गए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने पिता शिवराज सिंह चौहान के लिए प्रचार प्रसार करते हुए कार्तिकेय चौहान कई बार राजनीतिक रूप से सक्रिय नजर आए। इस आधार पर अब कार्तिकेय चौहान की सगाई भी हुई। सगाई के साथ कार्तिकेय चौहान की शादी एक बिजनेसमैन की लड़की के साथ होती हुई नजर आएगी और अब यहाँ पर जो है शादी के बंधन में भी बनते एक जिम्मेदारी और दूसरी जिम्मेदारी राजनीतिक रूप से भी ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। शिवराज सिंह चौहान के बेटे को तवज्जो भारतीय जनता पार्टी के तहत मिल रही है और जिम्मेदारियां मिल रही हैं, लेकिन युवा चेहरे होने के नाते केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे यहाँ पर जो हैं कहीं ना कहीं सिंधिया को कोई जिम्मेदारी नहीं मिल रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही इस मंथन में कहीं ना कहीं खींचतान जारी है। देखना होगा कि बुधनी विधानसभा सीट के उपचुनाव में क्या कार्तिकेय चौहान पर महज लग जाएगी या फिर सस्पेंस बरकरार नजर आएगा और फिर नाम वापस लेना भी पड़ सकता है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे की अगर बात की जाए, फिलहाल में वो कहीं ना कहीं राजनीति से काफ़ी दूर है, लेकिन शिवराज के बेटे राजनीति में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। इसी बीच आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो है क्या फ़ायदा होगा शिवराज सिंह चौहान उनके बेटे को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।